दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपका होस्ट सुबोध कुमार। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने देश भर में एक नया राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जो उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा से ठीक पहले दिया है और जिसने बवाल मचा दिया है। क्या है ये बयान, किस संदर्भ में कहा गया और क्यों बुद्ध धर्म मानने वाले लोग इस पर नाराज हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट्स। अमित शाह का ये बयान सामने आया एक जनसभा के दौरान जहां वह विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे बुद्ध अनुयायियों ने अपमानजनक माना। उन्होंने कहा, इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर ऐसे दीपक जलाएं, इसकी चमक चारों तरफ और बुद्ध पूर्णिमा का संदेश चारों ओर फैले। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था, क्योंकि इससे पहले अमित शाह ने बाबा साहब पर टिप्पणी की थी और बाबा साहब का अपमान भी किया था। जैसे बुद्ध के समय भी कुछ लोग ऐसे ही बोलते थे, लेकिन देश को दिशा किसी और ने दी थी। हालांकि बयान का पूरा वीडियो देखकर कहा जा सकता है कि वह अपनी बात को राजनीतिक संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन शब्दों की चूक शायद भारी पड़ गई। अब जरा देखें कि अमित शाह ने वास्तव में क्या कहा था। उनके बयान में बुद्ध का नाम राजनीतिक तुलना के लिए लिया गया है। यहां दो पहलू निकालते हैं। क्या उन्होंने बुद्ध का अनादर किया या फिर एक सामान्य राजनीतिक बयान था जिसमें ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है? भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन बुद्ध धर्म से जुड़े संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय इससे एकदम उलट है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बौद्ध महासंघ और कई बुद्ध विकारों में इस बयान की निंदा की गई है। महाराष्ट्र, बिहार और नेपाल में बुद्ध अनुयायियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए हैं। सोशल मीडिया पर रेस्पेक्ट बुद्धा और अमित शाह अपोलॉजी जैसे ट्रेंड चल रहे हैं। कई बुद्ध भिक्षुओं ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए बुद्ध जैसे विश्व गुरु का नाम लेना उचित नहीं है, ये अनुचित है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस बयान को तुरंत लपक लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जो बुद्ध के नाम का भी सम्मान नहीं कर सकते उनसे क्या उम्मीद की जाए। मायावती ने कहा कि यह बयान उनके समाज और आस्था के प्रति भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने इसे दलित और पिछड़ा वर्ग के अपमान से जोड़ा है। भाजपा की ओर से सफाई दी गई है कि अमित शाह का इरादा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भाजपा ने यह भी दोहराया कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब थोड़ी बात उस त्योहार की जिसकी वजह से यह विवाद और भी संवेदनशील हो गया है। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान जैसे देशों में भी बड़े सम्मान से मनाई जाती है। यह दिन सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि शांति, करुणा और समता का प्रतीक है। ऐसे समय में इस तरह का बयान कई लोगों को चुभ सकता है और यही हुआ। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाखों लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, जबकि कुछ इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। मेमे, वीडियो और पोल्स सब इस मुद्दे पर छा चुके हैं। तो सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक बयान भर था या इसके पीछे कुछ और? राजनीति में बयानबाजी आम बात है, लेकिन जब उसमें धर्म या ऐतिहासिक महापुरुषों का नाम जुड़ता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा जैसे अवसर पर ऐसे शब्दों से बचा जाना चाहिए। क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? क्या मामला और बढ़ेगा या लोगों की याददाश्त इससे जल्द भूल जाएगी? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है अमित शाह का बयान कितना सही था।